नमस्कार, आप देख रहे हैं द केएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने अंदाज में फिर कर दिया सियासी धमाका। कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आयोजित हुई बसपा की महारैली में मायावती ने साफ साफ कहा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनेगी। रैली का नजारा ऐसा था मानो पूरा लखनऊ नीले रंग में रंग गया हो। कांशीराम स्मारक स्थल के आसपास सुबह से ही बसपा कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से समर्थक पहुंचे, कहीं से हरियाणा, कहीं से पंजाब तो कहीं से महाराष्ट्र और बिहार से। लोगों ने अपने खर्चे पर यात्रा की, 150 से 200 रुपए चंदा लगाकर लखनऊ पहुंचे। कह रहे थे बहन जी सत्ता में हो या ना हो, समर्थन तो उन्हीं का रहेगा। मंच पर पहुंची बहन जी मायावती ने सबसे पहले कांशीराम जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर मंच से अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, इस रैली में किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया गया है, लोग अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके आए हैं। ये रैली पहले की सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस भीड़ को देखकर लगता है कि 2027 में यूपी में फिर बसपा की सरकार बनेगी और मैं इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मायावती ने अपने भाषण में 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप भी पेश किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त है बसपा के समर्थक बूथ स्तर पर छोटी छोटी सभाएं करें और लोगों को बताएं कि बसपा सरकार ने पहले क्या काम किए थे। उन्होंने कहा, कुछ जातिवादी दल संविधान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। बाबा साहिब अम्बेडकर का संविधान हमेशा सुरक्षित रहेगा। मायावती ने अपने भाषण में गठबंधन की राजनीति पर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि बसपा 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन में बसपा का वोट तो दूसरों को मिल जाता है, लेकिन दूसरे दलों का वोट बसपा को नहीं मिलता। जब भी गठबंधन सरकार बनी तो वो पूरी नहीं चली, लेकिन जब बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार आई तब प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति से विकास हुआ। मायावती ने साफ कहा, बसपा की सरकार बनने पर दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बने सभी भेदभावपूर्ण कानून खत्म किए जाएंगे। प्रदेश में ऐसी सरकार बनेगी जहां किसी को रोजी रोटी के लिए पलायन ना करना पड़े। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वो केवल वोट देने तक सीमित ना रहें, बल्कि बसपा का संदेश घर घर पहुंचाएं। मायावती ने सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों पर एक एक कर निशाना साधा। कांग्रेस पर बोली, जो लोग आज हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, वही लोग कभी संविधान का सबसे बड़ा अपमान करते थे। इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। सपा पर बोली, सपा सरकार में दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ, गुंडे और अराजक तत्वों को संरक्षण मिला। जब सत्ता में रहते हैं तो कांशीराम जी की याद नहीं आती, लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उन्हीं के नाम की राजनीति करते हैं। भाजपा पर कहा, 2007 में जब बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तब कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों ने मिलकर बसपा को केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया और अब ईवीएम की मदद से जनता की ताकत को दबाया जा रहा है। मंच से मायावती ने आकाश आनंद की भी जमकर तारीफ की। कहा, आकाश बसपा का जनाधार बढ़ाने के लिए मेरे दिशा निर्देशन में मेहनत कर रहे हैं। समर्थकों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं चाहती हूं कि आप सभी हर परिस्थिति में आकाश का समर्थन करें। इस पर समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद ने अपने संबोधन में कहा, बहन जी मेरी प्रेरणा है और मैं कांशीराम जी के मिशन को पूरा करने के लिए समर्पित हूँ। बसपा की सरकार आने पर ही दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का सही लाभ मिलेगा। उन्होंने भीड़ की ओर देखकर कहा, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, ये बताता है कि 2027 में बसपा की 5वीं सरकार बनने वाली है। मायावती ने आरक्षण के मुद्दों पर विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया और कहा, सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों ने पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया। सपा ने तो सदन में बिल तक फाड़ दिया था। इन पार्टियों ने दलितों और पिछड़ों का हक छीनने की साजिश की। मायावती ने अपने कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दलितों,
पिछड़ों को सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में रखनी होगी। कांशीराम जी का वो सपना मैंने पूरा किया। 3 बार गठबंधन से और चौथी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उन्होंने कहा, कांग्रेस और भाजपा ने हमारी छवि खराब करने के लिए सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन माननीय कोर्ट से हमें न्याय मिला। जनता आज भी बसपा सरकार की पारदर्शी व्यवस्था को याद करती है। रैली स्थल पर मौजूद समर्थक मायावती के हर वाक्य पर तालियां बजा रहे थे। कई समर्थकों ने कहा, बहन जी हमारे लिए सिर्फ नेता नहीं, मसीहा है। वो दलितों और वंचितों की आवाज है। महिलाएं नीली चुनरी ओढ़े नारा लगा रही थी, जय भीम, जय कांशीराम, और भीड़ जवाब दे रही थी, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस रैली से मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। बसपा लगातार गिरते वोट बैंक को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। लंबे समय से संगठन में सक्रियता की कमी को दूर करने के लिए अब मायावती ने आकाश आनंद को युवाओं का चेहरा बना दिया है। अगर इस रैली के पैमाने को देखा जाए तो बसपा ने फिर साबित कर दिया है कि उसका जनाधार अभी जिंदा है। मायावती ने अपने भाषण में एक संदेश स्पष्ट दे दिया, बसपा सत्ता की भूखी नहीं, सम्मान की राजनीति करती है और हम बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब देखना होगा कि 2027 में क्या बहन जी का ये वादा सियासी हकीकत बनता है या एक और चुनावी जोश तक सीमित रह जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द KN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। जल्द मिलते हैं एक नई खबर और नए सियासी विश्लेषण के साथ। नमस्कार।